सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पकौड़े की दुकान खोलने वाले विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौक पर युवक के पिटाई के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर किया पथराव। और काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर में कल देर रात ट्रक और कार की टक्कर, 3 की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले में एक युवक की पिटाई को लेकर स्थानीय मोहल्ले वासियों ने सड़क पर आगजनी कर घंटों जाम किया और आरोपी के घर पर पथराव भी किया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग में बीती रात मोहल्ले के ही दबंग सामू राय ने स्थानीय दलित युवक सन्नी पासवान की बेवजह पिटाई कर दी, जिसको आक्रोशित लोगों ने इसके विरोध में सड़क पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने इस दौरान आरोपी के घर पर पथराव कर दिया, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में दोनों गुटों में विवाद बढ़ने लगा। सूचना मिलने के बाद मिठनपुरा थाना वहां पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर शांत करवाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। जाम कर रहे लोगों ने बताया कि दबंगों द्वारा आए दिन दलितों को परेशान किया जाता है और पुलिस भी उनकी फरियाद नहीं सुनती है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान को लेकर हक हिंदुस्तान कमेटी के संयोजक तमन्ना हाशमी ने परिवाद दायर किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर कराया गया। परिवादी तमन्ना हाशमी ने अमित शाह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा रोजगार के लिए पकौड़े की दुकान खोलने की बात से वो बहुत आहत है, जिसके लिए उन्होंने बताया कि अगर पढ़े लिखे लोग पकौड़ा छानेंगे और इसे केंद्र सरकार रोजगार की गिनती में रखती है तो ये निंदनीय है। मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 तारीख की डेट दी है। जी देखिए, आज मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया। परिवाद दायर करने का मुख्य कारण ये था कि मुजफ्फरपुर उन्होंने राज्यसभा में ये बयान दिया कि भाई युवाओं को अगर नौकरी ना मिले तो उन्हें पकौड़े बेचने चाहिए। अब बताइए, पढ़ लिख के युवा पकौड़े बेचेंगे? इससे पूरे देश के युवा बिल्कुल आहत हुए हैं। इससे उनको ये भ्रमित करने वाला बयान है उनका। ये बयान डिमोटिवेट करने वाला बयान है देश के युवाओं बेरोजगारों को। इससे मैं क्या, पूरे देश के युवा आहत हुए हैं। इसीलिए आज उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मैंने परिवाद दायर किया। क्या दिक्कत हुई आपको? आप बताइए, इतना बड़ा बयान, जिनकी सरकार है उनके मुखिया इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, ये बयान औचौतिक है युवाओं के बारे में? तो इससे क्या कि कोई, इससे तो युवाओं का मनोबल तोड़ना ही हुआ ना, उनको डिमोटिवेट करना हुआ। और ऐसा डिमोटिवेट करने वाला बयान हमारे युवा और नौजवान हमारे देश के भविष्य है, उनके साथ ऐसा, उनके खिलाफ ऐसा बयान देना उनके लिए शोभनीय नहीं है। ये तो आहत करने वाला बयान है और इसी से आहत होकर हमने उनके खिलाफ परिवाद दायर किया। शहीद जुब्बा सहनी के 74वें बलिदान दिवस पर भाजपा निषाद प्रकोष्ठ के द्वारा 11 मार्च को पुलिस लाइन मैदान में बलिदान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता शिरकत करेगा। जिला भाजपा द्वारा 11 मार्च को पुलिस लाइन के मैदान में जुब्बा सहनी के 74वें बलिदान दिवस मनाएगी, जिसमें प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं शिरकत करेंगी। इसके अलावा भाजपा के जिला अध्यक्ष राम सूरत राय ने बताया कि इस बलिदान दिवस पर जिले के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में निषाद समुदाय के अलावा मत्स्य पालन करने वाले सभी समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भाजपा निषाद प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित की जा रही है। पुलिस लाइन के ग्राउंड में 11 मार्च दिन रविवार को जुब्बा सहनी जी का 74वां बलिदानी दिवस हम लोग मना रहे हैं। उसमें पूरे बिहार के निषाद समुदाय मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा, जो हमारे अशोक सहनी जी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, इनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह एक ऐसा कार्यक्रम का स्वरूप तैयार किया गया है कि निषाद से भी ऊपर उठ करके जो हमारे मछुआरे समाज में निषाद के अलावा वैसे भी समाज के लोग हैं जो मछुआ का काम करते हैं, जलकर का काम करते हैं, वैसे लोगों को पार्टी ने जोड़ने का काम किया है। महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा की तैयारी में शोभा यात्रा के कार्यकर्ता जुटे। इस बार शोभा यात्रा की अनोखी झांकी दिखेगी।
महाशिवरात्रि के अवसर पर गोला रोड के राम भजन मार्केट से निकलने वाली महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा की तैयारी चरम पर है। बाहर से आए हुए कारीगर शोभा यात्रा समिति के संरक्षक केदार प्रसाद के देखरेख में झांकी की तैयारी में जुटे हैं। इस बार 48वां झांकी शोभा यात्रा में हर वर्ष की तरह कुछ नया झांकी देखने को मिलेगा। संरक्षक केदार प्रसाद ने बताया कि इस बार की झांकी शिव भक्तों को शिव पार्वती के विवाह का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकी देखने को मिलेगा। मैं इस बार 48वां वर्ष में बाबा गरीबनाथ धाम से निकलने वाली शिवरात्रि का मैं समझता हूँ कि लोगों की इच्छा होगी तो बताएंगे कि हर साल से सुंदर इस साल की व्यवस्था है जी। मैं खुद क्या कहूँ, मैं तो निर्माण कर रहा हूँ, हमारे सारे कार्यकर्ता हाथ लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, सो आप देख ही रहे हैं। यह अवसर संजोग से बिहार वासियों को मिल रहा है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, अमीर गरीब सबका इसमें हृदय से समर्पण रहता है बाबा गरीबनाथ मंदिर में। और उनकी असीम कृपा की प्रेरणा से ही मैं 48 वर्षों से यह जुलूस निकालता आ रहा हूँ। इसमें यह स्पष्ट आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि शहर में कहीं से कोई चंदा चिट्ठा नहीं होती। एक सूतापट्टी के सूरज पोद्दार जी हैं, एक श्याम पोद्दार जी हैं, एक विजय बिंजराज का जी हैं, एक गोला रोड के डीके पप्पू जी हैं, एक ब्रिज किशोर जी मिर्चाई गोला से, एक जोगिंदर जी सोनार पट्टी से हैं। इन लोगों के मुट्ठी मुट्ठी भर योगदान से इसमें यह व्यवस्था हो रही है। जबकि इस व्यवस्था में लागत लगाकर पैसा गिना जाए तो 20-22 लाख रुपए की खर्चा आती है जी। समय कम बचा हुआ है, अभी कितनी सारी अब मैं समझ रहा हूँ कि 6 दिन बच गए हैं और ये 6 दिन में सारी व्यवस्था, टाली गाड़ी सजावट, वो सारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। कपड़ा, पात्रों का चयन, पात्रों का व्यवस्थित ढंग से उसका स्वरूप। क्या इस बार अलग दिखेगा शहरवासियों को? शहरवासी इस बार समझेंगे कि भगवान भोले शंकर की शादी कैसे हुई थी, कब हुई थी और कैसे किया गया था। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 74वें जेपी आंदोलन संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति के द्वारा गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अपनी 5 सूत्री मांगों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने कहा, बिहार सरकार की गलत नीति के कारण राज्य की कई योजनाओं पर कार्य नहीं हो रहा है। उसी क्रम में 74 के जेपी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कई सेनानियों का पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके लिए संगठन 2007 से आंदोलन कर रहा है। यदि सेनानी का पेंशन का भुगतान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। देखिए, हम लोग 2007 से बिहार सरकार के खिलाफ जेपी सेनानी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 2007 से लेकर अब तक 20 बार विधानसभा, प्रखंड से जिला में कार्यक्रम के माध्यम से बिहार सरकार को चेतावनी देते आ रहे हैं कि 74 आंदोलन के दरमियान में जो लोग मिसा DIR गए उनको, और साथ साथ जो भूमिगत रहे और 1 महीना से नीचे जो सेनानी जेल में रहे और भूमिगत रहे, उन तमाम जेपी सेनानियों को एक समान पेंशन का घोषणा विलंब करें। लेकिन बिहार सरकार जेल भोगी को सिर्फ पेंशन स्वीकृत कर दिया और भूमिगत और 1 महीना से नीचे जो लोग हैं, 10 दिन 15 दिन वाले को बिहार सरकार का दृष्टि उन पर नहीं पड़ रहा है। इसके कारण हम लोग बाध्य होकर पुनः फिर एक बार बिहार सरकार के खिलाफ इस मुहिम को तेज करने पर विवश होना पड़ रहा है। और आने वाले लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव के पहले अगर बिहार सरकार अगर घोषणा नहीं किया तो हम लोग डट कर इस बार मुकाबला करेंगे, इसलिए कि बिहार सरकार का जितना भी योजना है सारा योजना फ्लॉप है और धरातल पर नहीं है। और उसी कड़ी में हमारे जेपी सेनानियों का जो भूमिगत का जो मांग है उसको भी उसी तरह लटकाए हुए, इसलिए घोर हम लोग बिहार सरकार का भी विरोध कर रहे हैं ताकि बिहार जेपी सेनानियों को पेंशन लागू करो। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes.
IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius, नाम ही पहचान है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंटलेटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंटलेटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंटलेटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल। बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर में कल देर रात ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 3 की मौत हो गई। मरने वाले में कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर और होटल संचालक थे। जिले में तेज रफ्तार का कहर जारी है। बीती रात कार और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत हो गई। मृतकों में कोऑपरेटिव बैंक मोतीपुर के मैनेजर, एक होटल संचालक और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। घटना काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर में हुई। पटना से वापस लौट रहे कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि सदातपुर के पास पहले से एक ट्रक लगी हुई थी।
कुहासे के कारण कार ड्राइवर को खड़ी ट्रक नहीं दिखी और पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही काटी पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि उन लोगों को पुलिस के द्वारा घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद यहां पहुंचने पर सभी मृत पाए गए। और उनके साथ जो है सो शिवपूजन ठाकुर थे काटी के, उन्हीं को छोड़ने जा रहे थे, घर काटी छोड़ने जा रहे थे। उसी क्रम में जो है सो सदातपुर लोकल हॉस्पिटल के पास जो है सो ये घटना घटी। पुलिस के द्वारा फ़ोन किया गया, जो मोबाइल था उनका उसी मोबाइल पे फ़ोन किया गया। तो पुलिस ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है सो घटना घट गई है। 11 बजे 11:15 में हम लोग को घटना का सूचना मिला। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा फ़ोन किए तो वो बोले कि हम मेडिकल जा रहे हैं, मेडिकल ही आइए, वहाँ इमरजेंसी में है। यहाँ आए तो क्या करते थे, क्या नाम था उनका? श्री विनोद कुमार पांडे नाम था, कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर थे मोतीपुर ब्रांच में। तो फोन हुआ था जी, तो फिर हम लोग मेडिकल आए, मेडिकल में देखे, यही लास्ट दिखाई दिया। कौन है आपके जो फादर हैं? राजन कुमार मिश्रा। क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार मिश्रा। एक्सीडेंट का जानकारी मिला 9:30 बजे रात को कि ऐसे अल्टो गाड़ी घुस गई, तो हम लोग फिर आए। कितने लोग मौके पे? 3 आदमी। क्या नाम हुआ? मुकेश। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर से मोतीपुर जा रहे थे ये लोग, कुछ खास? जी। बिहार विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के बैनर पर कई संगठन द्वारा कार्यक्रम किए जाने को लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने अपना लेटर पैड जारी कर मीडिया से आग्रह किया कि फर्जी एनएसयूआई की खबर न दिखाए। एनएसयूआई ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर संवाददाता सम्मेलन की। एनएसयूआई के अध्यक्ष ने कहा कि एनएसयूआई हमेशा विश्वविद्यालय के छात्रों के हित में काम करती है, लेकिन विगत कई महीनों से विश्वविद्यालय के असामाजिक छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम किया गया, जो एनएसयूआई को बदनाम करने की साजिश है। एनएसयूआई के अध्यक्ष ने बताया, लेटर पैड दिखाते हुए मीडिया से आग्रह किया कि जिसके पास लेटर पैड देखे और उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर देखे, उसी का ही खबर दिखाए और छापे। जो आगामी चुनाव है वो छात्रों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। छात्रों के आवाज को उठाने के लिए एनएसयूआई हर संभव मदद करेगी और करती रही है। एनएसयूआई का विश्वविद्यालय में जो छाप छोड़ा हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो छात्र नेता अलग संगठन के, वो एनएसयूआई का नाम खराब करने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रही है। इसीलिए मीडिया से निवेदन है कि आगे से कोई भी तरह का कार्य इस लेटर पे पैड पे लिख के दिया जाएगा और इसी को मीडिया मान्य करे। इस तरह का लेटर पैड जब भी आएगा उसी को मान्य करे, अन्यथा किसी भी लेटर पैड को अमान्य कर दे। सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ता संघ गुट ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गुट द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। धरना पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की। धरना पर बैठी आशा कर्मियों ने बताया कि राज्य सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है, उनको उनका मेहनताना नहीं देना राज्य सरकार की वादा खिलाफी है। साथ ही शुक्रवार से पीएचसी में मुस्कान परियोजना पर काम बाधित किया जाएगा। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन और उग्र होगा। से 6/2015 के हम लोग को बिहार सरकार से समझौता हुआ था कि अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार राज्य में मानदेय लागू करेंगे, जिसका हम लोग काम करते हुए कई एक बार हम लोग सरकार को चेतावनी भी दिए, लड़ाई भी लड़े और थाली पीट करके जब हम भूखे उनको बताएं, फिर भी उन्होंने हमारा आवाज को नहीं सुना। इसीलिए हम लोग मानदेय अन्य राज्य की अपेक्षा बिहार राज्य में मानदेय देना होगा। हमारे केंद्र के नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि बिहार सरकार आपको देगा, तो हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि आशा कार्यकर्ता को बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी मन के बात में बोले थे कि आशा कार्यकर्ता बिहार स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ की हड्डी है, क्या सोझे मने हम लोग को आश्वासन ही मिलते रहेगा।
ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक समिति ने ध्वजा प्रसाद साहू की 31वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। हाथी चौक पर ध्वजा प्रसाद साहू स्मारक समिति के सदस्यों द्वारा ध्वजा प्रसाद साहू की 31वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्मारक समिति के सदस्यों ने ध्वजा प्रसाद साहू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्मारक समिति के अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को संवारने में लगाया, जिसे कभी भुला नहीं जा सकता है। आज हम लोग के प्रेरणा स्रोत अभिभावक हम लोग का ध्वजा प्रसाद जी थे। उनका 31वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। ध्वजा बाबू के जीवनी के बारे में हम लोग कहेंगे तो दिन भर लग जाएगा। तो इतना सरल स्वभाव थे और समाज सेवी थे और जो भी कोई उनके नजदीक जाते थे कोई किसी काम के लिए तो ये नहीं समझते थे किसका कौन। अभी के युग में है तो लोग कहता है किस पार्टी का है, किस दल का है, किसका आदमी है, लेकिन ध्वजा बाबू में ये गुण नहीं था। ध्वजा बाबू में कोई भी व्यक्ति उनके नजदीक जाता था उनका काम निपटा देते थे और सरल स्वभाव के थे। आज हम उन लोग को याद में पुण्यतिथि मना रहे हैं और वैसे व्यक्ति ध्वजा बाबू जैसे हम लोग आत्मसात करने की जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा स्रोत लोग खो चुके हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।